तो इमिशन गैप रिपोर्ट ये भी यूएनईपी का ही है। तो जैसा कि मैंने बताया है, तो ये भी यूनाइटेड नेशन का ही है इमिशन गैप, जिसको ऑफ द टारगेट, जैसा कि मैंने बताया था, इसको ऑफ द टारगेट का मतलब हो गया जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हमने वादा किया था 1.5 डिग्री सी का गोल का, वो ऑफ द टारगेट है। यानी अब जो है इस रिपोर्ट के मुताबिक आप देखेंगे 2.3 से 2.5 तक हो जाएगा। चलिए इसको हम बस ब्रीफली इसको देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट के बारे में। तो ये असेसमेंट करता है कि इमिशन के बारे में, ये यूएनईपी का है, ये 2010 से चल रहा है, जिसमें आप देखते हैं कि गैप जो है होना तो चाहिए 1.5 से 2 के बीच में, लेकिन 2.5। और अगर हम देखेंगे तो ये 16th रिपोर्ट है टोटल। आगे हम देखेंगे इसी में, तो की फाइंडिंग थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इस रिपोर्ट में 2000। तो प्रोजेक्टेड वार्मिंग बताया गया है, तो इसमें यह बताया गया है कि 2.3। तो इसको हम लोग, चलिए अब इसमें नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में ये बताया गया था। तो अब अगर जो आप एनडीसी लगाएंगे, जो सरकार को दिया गया, भाई इंडिया जैसे बताया कि हमारा ये है, अगर वो टारगेट लगाते भी है तब भी 2.3 से 2.5 होगा। और अगर आप पॉलिसी उसको छोड़ देते हैं तो 2.8 यानी 3 डिग्री के लगभग हो जाएगा। तो एक्शन क्या होना चाहिए आपको, अगर इस पे जाना है यानी 2 डिग्री सी तक जाना है, इस तक, तो आपको 35% आपको इमिशन करना कम करना पड़ेगा। अगर 1.5 डिग्री पाथ पे जाना तो 55% इमिशन कम करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? 2035 तक आपको लाजमी है, मतलब कंपलसरी। अगर आपने नहीं किया तो ये आपका गैप जो है बढ़ जाएगा, और फिर आप देखेंगे तो ये रुक सकता है। आगे हम लोग इसी में थोड़ा सा बस इसको फाइंडिंग को हम लोग देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था इस वजह से आगे हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए आपको करना क्या है, तो टेक्नोलॉजी को आपको तैयार करना पड़ेगा, सोलर विंड ये सारी चीजें जो है, खास करके जो चीपर होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, सबके हाथ साथ होना चाहिए। उसी तरह से फाइनेंशियल कैप, जो फाइनेंशियल फ्लो है उसको 3 गुना ज्यादा करना पड़ेगा 2030 तक। यानी इसको रखने के लिए जो मैंने बताया था 1.22 को, इसको रखने के लिए अब इसी में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब ये देखिए, इस तरह का स्टेटमेंट अगर आपके एग्जाम में आता है कि क्लाइमेट फाइनेंस फ्लो मस्ट डबल बाय द 2030, तो गलत हो गया स्टेटमेंट। 4 टाइम्स गलत हो गया, ट्रिपल टाइम्स। तो ट्रिपल टाइम्स याद रखिएगा इस तरह से। तो एकदम रिलैक्स होके क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िएगा, फिर देखिएगा कि क्या बोल रहा है इमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में। उसके बाद आप एकदम सही जवाब दे सकते हैं। तो ये हो गया। अब फाइनेंशियल गैप की बात मैंने बताया, टेक्नोलॉजी का बात बताया, आगे चलते हैं इसे। तो अब आगे हम लोग देखेंगे इंडिया का क्या कंसर्न है। ये तो ग्लोबल लेवल पे मैंने देखा कि आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, फाइनेंस इसमें फ्लो करना पड़ेगा, 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा पैसे इसमें। उसी तरह से हाईएस्ट एब्सोल्यूट राइज इन द इमिशंस, इंडिया का बहुत हाईएस्ट, जो G20 में आप देखेंगे 3.6 जो है, ओनली सेकंड इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद, यानी टॉप मोस्ट में इंडिया दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया के बाद। कोल डोमिनेंस अभी भी इंडिया के पास है। अभी भी जो हम लोग बिजली यूज करते हैं, अभी भी इंडिया में 60% से ज्यादा को समझिए कोल पे, मोर देन 60%। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन जो हो रहा है वो भी आपको खास करके सीमेंट और ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, जैसे जैसे डेवलप विकास विकास करते हैं ना, उतना ही ज्यादा हमारा इमिशन रैपिडली बढ़ रहा है। उसी तरह से रिपोर्टिंग गैप, रिपोर्टिंग गैप भी है इंडिया के पास, क्योंकि इंडिया के पास जो करंट गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि जो मैकेनिज्म था उसको लगभग डिसेबल कर दिया गया है। तो आपका जो रिपोर्टिंग है वो होता ही नहीं, यानी कॉमन रिपोर्टिंग टेबल्स है ही नहीं। दूसरा, पर कैपिटा इमिशन, ये पर कैपिटा इमिशन कम है इंडिया का, लेकिन जो है वो फुटप्रिंट बता रहा है कि बहुत तेजी से बढ़ेगा। आगे हम लोग चलते हैं, बस अब हो गया। तो समरी इस रिपोर्ट का देख लेते हैं और उसके बाद बस खत्म करते हैं। प्रोग्रेस, तो प्रोजेक्शन है कि आप देखेंगे कि अगर जो 2000 इसमें जो 15 के हिसाब से है, तो 2.4 डिग्री सी होगा अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं हम लोग। उसमें से लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ सीमाएं भी हैं। तो बहुत सारा जो लेटेस्ट जो प्लीज किया गया है वो भी, तो फिर भी उससे कोई खास फर्क, 0.1 डिग्री का कुछ फर्क पड़ सकता है।
अब 1.5 विल बी ब्रिंग सेवर क्लाइमेट इम्पैक्ट। रिस्क ये भी है कि अगर 1.5 डिग्री भी बढ़ता है तब भी बहुत सारे क्लाइमेट एक्सट्रीम हो सकता है, आगे हो सकता है। मीन्स का क्लास में आपको हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल से आप लोगों को ऑफलाइन में, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे रहते हैं तो क्वेश्चन भी पूछते हैं। अब रिकमेंडेशन थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। पहला है इमीडिएट फेजिंग आउट द कोल एंड ऑयल। इमीडिएट आपको कोयला को हटाना पड़ेगा, आपको रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगाना पड़ेगा। उसी तरह से ट्रिपलिंग रिन्यूएबल 2030 तक आपको ट्रिपलिंग फाइनेंस करना पड़ेगा, रिन्यूएबल का करना पड़ेगा 3 गुना, फाइनेंस का करना पड़ेगा 3 गुना। उसी तरह से 1.3 ट्रिलियन एनुअली फाइनेंस देना पड़ेगा, डेवलपिंग नेशन को मोबिलाइज करना पड़ेगा। ये नहीं करना पड़ेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है। दूसरा, इसमें हम देखेंगे तो ऑपरेशनलाइजिंग द लॉस एंड डैमेज फंड। अब आपको एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाना पड़ेगा, उसको ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी ऑपरेशन में लाना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थी, बस इसको आप देख लीजिए। एशिया, अमेरिका, चूंकि आप 1 मिनट से भी कम टाइम है, बस ये थोड़ा सा हम इंडिया का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट इमिशन आप इंक्रीज हो रहा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इमिशन इमीटर अभी भी चाइना बना हुआ है, लार्जेस्ट इमीटर टोटल देखा है। कोल उसी तरह से स्टील जो है हिस्टोरिक टॉप लेवल पे जा रहा है, इमिशन डिक्लाइनिंग है, लेकिन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यहाँ हट गया है, आप जानते हैं। अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखेंगे तो थोड़ा सा ठीक है, ये फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट है उस गोल से, 1.5 के गोल से। तो वार्मिंग जो है, जो आप देखेंगे तो ये टोटल 1.5 डिग्री सी तक होगा। तो अब बस चलते हैं। तो ये थोड़ा सा एक ग्लोबल रोड मैप है कि आपको क्या करना है, एशिया में क्या करना है, एनर्जी मिक्स का है। तो बस चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग 17 को करेंगे क्विक रिवीजन। लास्ट हमारा क्विक रिवीजन होगा इसमें दो। एक तो स्टेट ऑफ द फाइनेंस नेचर, जो मैंने बताया था कि $30 हम नेचर को बर्बाद करने में खर्च करते हैं तो $1 बचाने में खर्च करते हैं। उसी तरह से ग्लोबल वाटर बैंकरप्टी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो लास्ट रखा है। तो कल 6, 6:30 में आ जाइए या 6:45 में, यही टाइम ठीक रहेगा। ओके, चलिए फिर। थैंक्स। ओके सर। थैंक्स। ओके सर, थैंक यू।